गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 13 उसका नेक्स्ट पेज समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि કરુણાશંકર માસ્તર ગંભીરા ગામની શાળાના શિક્ષક છે અને પોતાના બાળકોમાં એ સારા શિક્ષણ અને સારા સંસ્કાર રોજ એમને શીખવે છે. એમના શાળાનું બાળક ક્યારેય પણ અસત્ય ન બોલે અને અપશબ્દ ન બોલે. પણ કરુણાશંકર માસ્તર દુઃખી થઈ ગયા છે. કેમ દુઃખી થઈ ગયા છે? કારણ કે તેમના ગામમાં ભવાઈ આવ્યા છે અને ભવાયાના નાટકથી બાળકોના સંસ્કાર બગડે, બાળકોનું ભણવામાં મન ન લાગે, તે ચિંતા કરુણાશંકરને સતાવ્યા કરે છે. अब करुणाशंकर क्या निर्णय लेते हैं वो हम यहाँ देखेंगे. ओके, इस पेज पे. તો હવે કરુણાશંકર જેમ તેમ કરીને પોતાની પત્નીની વાત માનીને જમી તો લે છે, પણ જમવામાં એમને ओढ़कर आवतो नहीं. मतलब उनका पेट संतुष्टि नहीं होती है और अपनी पत्नी की बात मानकर वो एक दो निवाले खा भी लेते हैं. फिर उनकी पत्नी कहती है कि भाई कोई इलाज न हो एवी बात में जीव बाळवानो शो अर्थ. ओके, जीव बाळो रूढ़िप्रयोग एटले दुखी थो. तो पत्नीना जीवनी निरांत करवा करुणाशंकर मास्तरे 2 कोड़िया पेट में नाख्या. पत्नी की बात सुनकर उन्होंने 2 निवाले खाना खा लिया और सोने के लिए चले गए. अब वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पे वो भवाया का खेल चल रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, तो मोड़ी रात्रे भूगड़वा गया. ठीक है, तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले सहनाई, पखवाज और बड़े बड़े ये भूगड़ बोलते हैं वो बजना शुरू हो गए. गणेश वंदना थी. तो हमें पता है कि कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले हम गणेश जी की हम स्तुति करते हैं. तो यहाँ पे भी गणेश वंदना हुई. डागलो આવ્યો. जो मेन कैरेक्टर होता है, जो एंग्रिंग करता है वो એ આવ્યો અને લોકરંજનના નામે દ્વિઅર્થી વાણીનો ગાહણ શરૂ થયો कि लोगों मनोरंजन માટે जिसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं ऐसा ड्रामा शुरू हुआ. तो इस तरीके से અહીંયા ભવાઈનો कार्यक्रम શરૂ થાય છે. હવે કરુણાશંકર માસ્તર બિચારા ચિંતિત થઈ જાય છે. હવે હું કરું તો શું કરું? એટલે આખરે તે નિર્ણય લે છે અને શું કરે છે. अब ये यहाँ से थर्ड पार्ट है. સવાર ટાણે એટલે સવારનો સમય થાય છે ત્યારે કરુણાશંકર માસ્તર શું નિર્ણય લે છે. ઓકે, તો સવાર ટાણે કરુણાશંકર માસ્તરે નિર્ણય કરીને આંખ મીચી કે अब मुझे फाइनल ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा. હવે એ જાય છે કોને મળવા માટે? નાયકને. ભવાયાના જે મુખ્ય નાયક છે તેમને મળવા માટે જાય છે અને કહે છે નમસ્કાર नायक. 10 वागे नायक को जाग्या. ठीक है, पूरा रात भर वो ड्रामा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, इसलिए वो देर से 10 बजे उठे. હવે કરુણાશંકર માસ્તરે જે મુખ્ય નાયક હતા તેની મુલાકાત લીધી અને એમના તારીફ કરતા કહે છે કે નાયક તમે તો કાલે રાત્રે ગામ લોકોને ખૂબ દાંત કાઢ્યા. એટલે કે તમે તમારા ખેલમાં એવું તે આનંદ અને મનોરંજન વ્યક્ત કર્યું જેનાથી લોકો ખૂબ હસ્યા, દાંત કાઢ્યા. ઓકે, એનો અર્થ થાય છે ખૂબ હસવું, ખુશ થવું. તો હવે નાયક કહે છે હા કેમ ન હસે, અમારા પાસે એવી કળા છે, અમારા પાસે એવો ટેલેન્ટ છે, એટલા માટે અમે લોકોને હસાવીએ છીએ. નાયક હસ્યો અને ગર્વ ભરીને. તે નાયકને પોતાના કળા ઉપર ગર્વ થાય છે. એના પછી કહે છે હા કળાની વાત પછી કરીશું. માસ્તર ગંભીર થઈને બોલ્યા હસાવા માટે પણ આવું બધું? ठीक है, कि लोगों की खुशी के लिए, उनको आनंद देने के लिए कुछ ऐसा गलत भी करना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है. ऐसा करुणाशंकर मास्तर वो नायक को बताना चाह रहे. तो अब नायक उनको समझा रहा है कि साहेब हमारी पहली बात पेटनी आवे. पेटनी मतलब पेट भरना, पैसा कमाना. ठीक है, जैसे हम ड्रामा किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं मगर उस ड्रामा में अगर कुछ होगा ही नहीं तो लोग देखेंगे भी नहीं और देखेंगे नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए नायक भी कहता है कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनको हंसाना पड़ता है, कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है कि लोग खुश हो जाए. तो पेट માટે આવું બધું કરવું પડે કે पैसे कमाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है. હવે કે છે પેટ માટે સૌને હસાવવા પડે એમાં કોઈ બાધ ન ગણાય કે वो कोई गलत बात नहीं है. नायक हंस्यो પણ અમારે કંઈ કહેવાનું છે માસ્તર. ठीक है, चलो वो बात जाने दो, आप कुछ कहने आए थे हमें. हाँ नायक, मारी जुदी ज बात कहवी है. तो करुणाशंकर मास्तर कहते हैं कि मैं चलो वो सब बात नहीं करने आया है, मैं तो कुछ और ही बात करने आया हूँ. અમારાથી આપનું કોઈ અહિત થયું છે? ठीक है, कि हमसे
आपका कुछ गलत हुआ है? હું તમને પૂછું કે ગામે ગામ તમે કેટલી રાત રમો છો? तो करुणाशंकर मास्टर अब सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं नायक को कि आप हर गांव में कितनी रात का नाटक दिखाते हैं? तो પેલો નાયક કહે છે કે કોઈ જગ્યાએ એક રાત તો કોઈ જગ્યાએ બે, तो ક્યાંક વધારે પણ, जैसा जैसा गांव बड़ा है तो ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं और छोटा है तो 1-2 दिन में ही हो जाता है। अब કરુણાશંકર बोलते हैं कि અમારા ગામમાં કેટલા દિવસ રમવાના છો? तो नायक કહે છે 2 દિવસ, 2 રાત તો ખરી જ, 1 रात तो रमाई गई ने? तो कि हाँ बापा। नायक उकड़ी गयो। अब यहाँ पे क्या है, नायक को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि કરુણાશંકર सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं इसलिए। कई बात करशो कि पूछा ज करशो कि कुछ बात करोगे या पूछते ही रहोगे? कई रात्रे फाड़ाમાં તમને શું મળ્યું? फाड़ो मतलब जो फंड आपको आपने ड्रामा दिखाया उस फंड में आपको कितने पैसे मिले? ओके, तो नायक ने कितना बोला? 12 रुपया। याद रखना ये। आज પણ એટલા જ મળશે, ठीक है? तो आज भी आपको 12 रुपये मिलेंगे। हाँ, એટલા તો ખરા જ, પણ હવે તો બોલો તો તમે શા માટે પૂછો છો કે સારી ઇન્ક્વાયરી ક્यों कर रहे हो? આ માટે આટલું બોલી કરુણાશંકર માસ્તરે बंडीना गजवामांथी, बंडी मतलब अपने अंडरशर्ट के जेब में से, गजवा मतलब पॉकेट में से, जेब में से पोताना आखा पगारना रुपया 12 नायकना हाथ में मूकी दीधा। 12 रुपये बिना कुछ बताए नायक के हाथ में रख दिए। आ 12 रुपया तो नायक आ 12 रुपया जोईने मास्तर ने कहे छे दान आपो छो मास्तर? तो કરુણાશંકર मास्तर कहे छे ना, मारा गाम वती आजनी रातनो फाड़ो आपू छूँ कि आज आप मेरे गांव में जो ये ड्रामा दिखाओगे, भवाया का नाटक दिखाओगे, तो वो नाटक मत दिखाओ, उसके बदले में आपको ये 12 रुपये दे देता हूँ। तो नायक के चे शा माटे? शू काम मास्तर? अभी तो हमने कुछ दिखाया भी नहीं, आप पहले से ही हमें पैसे क्यों दे रहे हो? तो हवे मुख्य बात अहींया કરુણાશંકર मास्तर कहे छे रमत बंध करावा कि मारे मारा गाममांथी भवायानो आ कार्यक्रम, आ रमत बंध रखावी छे माटे हूँ तमने 12 रुपया आपू छूँ। तमारी आजनी आवक लई लो और बीजे गाम पधारो। ठीक है, आप ये पैसे ले लो और दूसरे गांव चले जाओ। खोटू न लगाड़शो, मेरी बात का बुरा मत लगाना। पर मारा विद्यार्थियों तमारी रमतનું अनुकरण, ये पॉइंट अंडरलाइन करना मोस्ट एमपी है। तो कहे कि मारा विद्यार्थियों तमारी रमतનું अनुकरण भोळा भावे करे। ठीक है, बच्चे हैं तो भोलेपन में, बचपने में वो कुछ न कुछ गलत सीखेंगे और एमનું मन शिक्षण थी हटी जाए और फिर उनका मन पढ़ाई से हट जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए। नायकों पर संस्कार पूछा करता। ठीक है, नायक भी मानते थे कि बच्चों को संस्कार देना अच्छी बात है। બાળકોના ભાવિનો એમને પણ વિચાર આવ્યો कि हाँ भाई, एक मास्टर, एक शिक्षक जो भी कह रहे वो कोई गलत नहीं कह रहे। इसीलिए नायक को उनकी बात सही लगी। सामान बांधीने बीजे गाम जता रहा और नायक ने कुछ भी ज़्यादा पूछे पाछे अपना सामान बांधा और दूसरे गांव चले गए। आज ये वगर नाचे वगर गाए मेहनताणु मળી गयो। नायक लोगों को तो अच्छा ही था कि उन्होंने ड्रामा नहीं दिखाया तो भी उनको सब कुछ पैसे मिल गए। हवे यहाँ के छे बात पर वर्षों बीत्या। ठीक है, कि इस बात को किसी को कानो खान पता नहीं था गांव वालों को कि भाई नायक क्यों चले गए और उनको पैसे किसने दिए, वो सब। आ बात पर वर्षों बीत्या छતાં गंभीरा गाम मास्तर કરુણાશંકરને विसर्યું नहीं और जैसे जैसे पता चला वैसे वैसे गंभीरा गांव के लोग उनके ये भलाई के काम के लिए आज भी भूल नहीं पाए। विसर्યું नहीं એટલે भूल्या नहीं। केम विसरे? क्यों हम उसको भूल जाए? क्योंकि वो इतने अच्छे और आदर्श शिक्षक थे। केम विसरे? मास्तरे आखा मासनो पगार गामना बाळकोना संस्कार रक्षण माटे अर्पण करीने, ये पॉइंट भी अंडरलाइन करना, बाळकोना संस्कार रक्षण माटे अर्पण कर्या। ओके, किसके लिए? बाळकोना भविष्य ने बाळकोना संस्कार रक्षण माटे तेमने पोतानो 1 महीनानो पगार आपी दीधो अने छास, रोटलो अने मीठानी काकरीथी महीनो काढ्यो कि अपनी परवाह न करते हुए अपने बच्चों के संस्कार की परवाह करी और उन्होंने अपना पूरा पेमेंट उन भवाया के नायक को दे दिया। तो ऐसे थे करुणाशंकर मास्टर, आदर्श और अच्छे शिक्षक। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू।